संसार में इंद्रियों की इच्छाएं सारे कष्टों का कारण है। एक व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, तो परिणाम क्या होता है? बहुत अधिक दौलत जोड़ता है, पड़ोसी भूखा मर रहा है और उसके यहाँ 56 प्रकार का भोजन बनता है, फिर भी उसकी तृष्णाएं शांत नहीं हो रही। हम इन आंखों से सुंदर रूप देखकर मोहित हो रहे हैं, कानों से मधुर आवाज सुनकर मोहित हो जाते हैं, नासिका से सुगंधी लेकर मोहित हो रहे हैं, त्वचा से कोमल स्पर्श पाकर मोहित हो रहे हैं, जीवा से षट रसों का सेवन करके मोहित हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम धार्मिक हैं, ऐसा नहीं है। हमने तो अपने को काल के गाल में डाल दिया है। मछली जीवा के वशीभूत होकर अपने जीवन को गंवा देती है। हाथी हाथिनी के स्पर्श को पाने के लिए पागल हो जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं? गड्ढा खोद देते हैं, काले रंग के कागज से एक हथिनी बना देते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वहाँ हथिनी ही खड़ी है। हाथी उसका आलिंगन करने के लिए जाता है और गड्ढे में गिर जाता है और शिकारियों के हाथ में अपने आप को सौंप देता है। यह है स्पर्श के वशीभूत होने का फल। हिरण कान के वशीभूत हो जाता है। जब शिकारी मधुर आवाज बजाता है तो हिरण अपनी सुध बुद्ध खो देता है और पकड़ा जाता है। पतंगा रूप पर मारा जाता है। जहाँ दीपक जला नहीं, अपना सब कुछ छोड़कर उस पर कूद पड़ता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने से ये प्राणी काल के गाल में समा जाते हैं या बंधन में पड़ जाते हैं। मनुष्य तो पांचों इंद्रियों से पांचों इंद्रियों का भोग कर रहा है। उपनिषद में कहा है, परमात्मा ने 5 इंद्रियों बनाई हैं। कोई धैर्यशाली पुरुष ही इन इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं भटकता। अमृत की इच्छा करने वाला कोई धीर पुरुष ही अपने अंदर उस शाश्वत सत्य को पाना चाहता है। वह बाहर नहीं भागता इन 5 विषयों के पीछे, जिनसे इनका दमन कर दिया। जो यह जानता है कि यह सब क्षणिक है, वही धैर्यशाली है। आग में घी डालना शुरू कर दीजिए या 1 चम्मच पेट्रोल लेकर डालना शुरू कर दीजिए। आग बुझेगी नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगी। जितना हम भोगते जाएंगे उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाएगी। मांस खाने वालों से पूछिए। एक व्यक्ति मरने लगा। उसने जिंदगी भर मांस खाया था। उससे पूछा गया, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने कहा, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, मुझे मांस खिला दीजिए। जिंदगी भर मांस खाते रहिए, कभी भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती और यही तृष्णा 84 लाख योनियों के रूप में दुख का कारण बनती है। यदि आप में इंद्रियों के विषयों का दमन करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो आप धार्मिक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। चाहे आपकी वेशभूषा कैसी हो, चाहे आपने भगवे वस्त्र धारण कर रखे हो, विभिन्न प्रकार के तिलक लगा रखे हो, मालाएं धारण कर रखी हो, पूजा पाठ करते हो, ग्रंथों का ज्ञान रखते हो, ये सब कुछ बाह्य चीजें हो जाएंगी। धर्म के स्वरूप को कोई विरला ही जानता है। धर्म ग्रंथों का कथन है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का परम तत्व गुहा में स्थित है। गुहा क्या है? जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। आपने पौराणिक रूप से भगवान शिव का फोटो देखा होगा। भगवान शिव को किस पर बैठाया गया है? बैल पर। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। बैल के 4 पैर होते हैं, 4 चरणों वाला बैल है और उसके ऊपर भगवान शिव की सवारी बताई गई है। शिव क्या है? कल्याण स्वरूप परमात्मा ही शिव है। उनका डमरू और त्रिशूल क्या है? उनका त्रिशूल सत्व, रज और तम की त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और त्रिशूल से बंधा हुआ डमरू है जिससे आवाज निकलती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव के डमरू से अष्टाध्यायी के 14 सूत्र निकले।
जिससे सारा व्याकरण बना है। यानी प्रकृति से पैदा होने वाले इस महतत्व से सारा संसार पैदा हुआ है, सारा ज्ञान विज्ञान उससे निकला है। यह अलंकारिक वर्णन है। ऐसा न समझे कि आप तो कारों में घूमते हैं और आपने परमात्मा को बैठा दिया है एक बैल पर। आज कोई व्यक्ति बैल पर बैठकर घूमे तो सब लोग क्या समझेंगे? कोई वनवासी अनपढ़ आदमी घूम रहा है। परमात्मा बैल पर नहीं बैठता, वह तो धर्म रूपी बैल पर विराजमान है। उसके 4 चरण हैं। मनुस्मृति में कहा है, श्रुति का कथन हो, स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र का कथन हो, सदाचार हो और अंतरात्मा की आवाज। इन चारों से परीक्षा की जाती है कि धर्म क्या है।